हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड क्लास। दोस्तों, आज हम सभी देखने वाले हैं इंटीजर्स। फर्स्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, नेम्स ऑफ पीक इन द वर्ल्ड हमने देखा। ठीक है। ऑल्सो हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। आई रीड in the newspaper that the temperature in the Siachen area fell to -40 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू स्नोफॉल। स्नोफॉल की वजह से सियाचिन में -40 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। इज जीरो डिग्री सेल्सियस? नो। स्टडी व्हेन वी वेंट टू अंकल्स प्लेस, uncle's car parking was 2 floor below the ground floor. To go there we had to press the button written -2 in the elevator. What do -40 and -2 means in the above example? Let's try to understand. First example, 4 - 2. 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर आपके पास 4 रुपीज़ हैं, जिनमें से आप 2 रुपीज़ का आपने स्पेंड करके आपने पेंसिल ले लिया, पेन ले लिया, तो आपके पास कितने बचेंगे? 2, राइट। अभी भी ये प्लस में रहेगा, आपके पास +2 रुपीज़ रहेगा। ठीक है। अगर आपके पास 2 रुपये हैं एंड आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, और वहाँ से आप कुछ भी चीज़ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं जिसकी वैल्यू 4 रुपीज़ होती है। आप 2 रुपीज़ वहाँ पे देते हैं एंड बोलते हैं कि 2 रुपीज़ मैं बाद में दूंगा। आप 2 रुपये क्रेडिट में ले लेते हैं, तो वो आपका -2 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, -2 रुपीज़ हो जाता है। You know that while subtracting a number from a given number on the number line, given number move the left of it by the number to be subtracted. 4 - 2 is equal to 2. 2 is a whole number. 2 is a whole number. कल भी हमने पढ़ा कि 0 से अगर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका नेचुरल नंबर रहेगा। अगर इसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये है लाइन। ठीक है, नंबर लाइन्स है। यहाँ पे है 0 ये आपका मिड होता है। द नंबर 1 2 3 4 एट इक्वल डिस्टेंस, ये इन सभी के बीच में जो दूरियाँ होती हैं वो समान होती हैं। टू द राइट ऑफ द नंबर 0 के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। द डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट नंबर रिटर्न द लेफ्ट ऑफ 0 -1 -2 -3 आर नेगेटिव नंबर्स। 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू राइट अ प्लस साइन व्हेन रिटर्न पॉजिटिव नंबर्स। तो जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें प्लस इसका साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट देयर इज़ अ नीड टू राइट माइनस साइन फॉर नेगेटिव नंबर्स। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव में नहीं लगाते हैं, तो अगर हम कहीं भी कोई भी नंबर लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 - 4 राइट। हमने देखा कि अगर आपके पास 2 रुपये है, अगर 4 रुपये निकालोगे तो 1 0, 2 रुपये निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 और हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 4 -2। द सीट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाई 0, the seat of numbers formed by 0, all positive numbers and all negative numbers is called the seat of integers. तो ये जो आपका पूरा सीट होता है इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर, जिसमें माइनस एंड प्लस दोनों नंबर्स रहते हैं। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स रहता है ऑन द लाइन सीट। पॉजिटिव नंबर टू द राइट ऑफ 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ऑल्सो लेफ्ट से राइट में जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा लेफ्ट वाले से। लेफ्ट से राइट जितना जाते रहेंगे आप, लेफ्ट वाला छोटा रहेगा राइट वाले नंबर से। -3 बड़ा है, सॉरी -3 छोटा है -2 से। मैंने आपको कल बताया था कि जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ ये एरो रहता है। ठीक है। -3 बड़ा है या छोटा है -2 से, तो -3 -2 में कौन सा छोटा है? -3। कैसे? अगर आप 2 रुपये का क्रेडिट कहीं पे लेते हैं
कहीं पे 3 रुपये का क्रेडिट लेते हैं तो जहाँ पे आप 3 रुपये का क्रेडिट आपको देना है वहाँ पे कितने भरने पड़ेंगे, 3 रुपये भरने पड़ेंगे। और जहाँ पे आपने 2 रुपये का क्रेडिट लिया वहाँ पे आपको 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो 2 नंबर ज़्यादा बड़ा है माइनस में और पॉजिटिव में 3 नंबर बड़ा है। तो जब भी आप लाइन सीट में आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो राइट वाला हमेशा लेफ़्ट वाले से बड़ा रहेगा। यहाँ पे 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन अ नंबर इज इन द राइट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अ नंबर इन द लेफ़्ट। तो लेफ़्ट से तो राइट में जो भी नंबर रहेगा लेफ़्ट के हमेशा राइट बड़ा होगा लेफ़्ट वाले से, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, जनरल कंडीशन वाटर लेवल 0। तो वाटर लेवल जब भी 0 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 पे ही है, तो दोनों इक्वल है। मानसून सीजन वाटर लेवल +2, मानसून सीजन में पानी ज़्यादा हो जाता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाया है कि 0 से 2 लेवल तक बढ़ गया है। समर सीजन, गर्मियों के दिनों में यहाँ पे समर सीजन में जो है -3 हो गया है, लेवल कम हो गया है। द अबव पिक्चर शो एज अ वेल विथ स्टेप एंड generally 6 steps of that well are always submerged in water. We have considered this level as 0 during the monsoon. The water level rises by 2 steps. The rises in water means +2. During the summer, the water level decreases and the water goes down by 3 steps, which means -3. From the example, you will notice that +1 बड़ा है -3 से, 0 बड़ा है -1 से एंड -1 बड़ा है -2 से, ठीक है। -2 -1 तो हमेशा राइट वाला बड़ा होगा लेफ्ट वाले से ऑन द सीट, ठीक है। अपोजिट नंबर, व्हाट इज द अपोजिट नंबर? अंडरस्टैंड, दिस इज अ लाइन सीट जिसपे हमें दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -6 -7, ठीक है। When the rabbit jumped 4 unit to the right from 0 से जब एक रैबिट राइट साइड जंप करता है तो आप कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। इट गोज टू द नंबर +4, ओके। एंड व्हेन इट जम्प्स 4 यूनिट टू द लेफ्ट फ्रॉम 0, तो जब यह रैबिट 0 से लेफ्ट साइड में कूदता है तो वह कहाँ जाता है, इट गोज टू द नंबर -4। बोथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 0 आर द सेम। 0 से दोनों की दूरी जो है वो सेम है, बट द डायरेक्शन इन विच द जंप आर मेड और अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन जो ये इनकी दूरियां हैं सेम है लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है। हियर +4 एंड -4 आर अपोजिट नंबर्स। यहाँ पे +4 एंड -4 ये अपोजिट नंबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। आगे देखते हैं हम 2 रैबिट्स। यहाँ पे है 2 रैबिट्स on a number line jumped 3 units. The rabbit standing on -3 jumped to the right, -3 से राइट साइड जंप किया है, एंड रैबिट स्टैंडिंग ऑन +3 जंप टू द लेफ्ट। तो जो रैबिट 3 पे है वो जंप कर रहा है लेफ्ट में। वेयर विल दे रीच, ये कहाँ पे पहुँचेंगे, तो -3 +3 इज इक्वल टू 0 और +3 + -3 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली अगर आपने 3 रुपये का पहले से ही कहीं पे क्रेडिट लिया हुआ है और वहाँ पे अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी से 5 रुपये 10 रुपये उधार लेते हो तो वो समझ लो कि आपका माइनस में ही रहता है अमाउंट सामने वाले से जब आप लेते हो। तो अगर आप 5 रुपये एग्जाम्पल के लिए लिए हो, अगर 5 वहाँ पर रिटर्न कर देते हो तो आपका क्या होता है, इक्वल हो जाता है, हिसाब क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ये इज इक्वल टू 0। और या फिर अगर आप किसी को दिए हो, किसी को अगर आपने पहले से ही 5 रुपये दे के रखे हो, 3 रुपये दे के रखे हो, अगर वो आपको 3 रुपये दे देगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑन द नंबर लाइन अपोजिट नंबर्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0 बट इन अपोजिट डिस्टेंस। 0 से अपोजिट डिस्टेंस में जो रहता है डिस्टेंस वो सेम रहता है बट अपोजिट डिस्टेंस में रहता है। द सम ऑफ अपोजिट नंबर्स इज 0। जो अपोजिट नंबर्स के सम है वो 0 होते हैं। 0 डज नॉट हैव अपोजिट नंबर, बट 0 अपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल डिस्कशन इन द अबव डायग्राम, अमित सॉफ हैज स्टेयर्स
लीडिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द अपर फ्लोर, ठीक है। इन द अबव डायग्राम अमित साहब हैज स्टेयर लीडिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द अपर फ्लोर एंड द बेसमेंट। द स्टेयर लीडिंग टू अपर फ्लोर आर शोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देख रहे हैं, जो यह स्टेयर्स बनी है, ये क्या है, पॉजिटिव है, 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। एंड द स्टेयर लीडिंग टू द बेसमेंट आर शो एज नेगेटिव इंटीजर्स। तो ग्राउंड लेवल से जो नीचे का स्टेयर आ रहा है वो माइनस में आपको शो कर रहा है रिस्पेक्टिवली। एंड द ग्राउंड लेवल इज शो एज 0। ग्राउंड फ्लोर जो है वो 0 पे है, राइट। राइट द नंबर ऑन द स्टेप अमित विल रीच इन ईच मोमेंट एज एन इंटीजर्स। तो हमें बताना है कि अमित हर एक स्टेप पे वह कहाँ पहुँच रहा है एज इंटीजर्स। अमित वेंट अप 3 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। अमित ग्राउंड फ्लोर से 3 स्टेप आगे जाता है, 1 2 3, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, अमित वेंट अप 3 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, ओके। 3 अमित केम डाउन 2 स्टेप। अमित 3 पे, अमित केम डाउन 2 स्टेप, 2 1 2, फर्स्ट पे आ गया 2 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, ओके। ग्राउंड फ्लोर से अमित केम डाउन 2 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर लेवल। तो ग्राउंड लेवल क्या है, 0। यहाँ से 2 स्टेप डाउन जाएगा, 1 2, तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, -2 पे, ठीक है। अमित वेंट अप 3 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अमित वेंट अप 3 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अमित ग्राउंड लेवल से 3 स्टेप ऊपर जाता है, तो 1 2 3 अमित यहाँ पहुँच गया। एंड देन वेंट बैक अप 2 स्टेप। अभी यहाँ से 2 स्टेप पीछे आ जाता है, तो 1 2 कहाँ पे आ जाता है, वो 1 आ जाता है, स्टेयर 1 पे। अमित वेंट डाउन 2 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। जब वो अमित ग्राउंड फ्लोर से 2 स्टेप नीचे आता है, 1 2, तो -2 पे आ जाता है। एंड कम बैक डाउन 2 स्टेप, एंड कम बैक डाउन 2 स्टेप, तो -2 से भी 2 स्टेयर और नीचे जाता है, तो 1 2, ये कहाँ पहुँच जाएगा, -4, राइट। अमित वेंट अप 2 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अमित वेंट अप 2 स्टेप फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो अमित ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप अप जाता है, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप 2 पे पहुंच जाता है। एंड कम डाउन 2 स्टेप अगेन, तो 2 स्टेप अगर ग्राउंड फ्लोर से 2 स्टेप आगे गया है, 2 पे पहुंचा है, तो 2 स्टेप अगर डाउन आना है, तो 2 1 कहाँ पे आ जाएगा, 0 ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं सम ऑफ होल नंबर्स। सम ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या है ये हम देखते हैं। द डिस्क इज +1, द डिस्क इज -1, द सम ऑफ 2 अपोजिट नंबर्स इन 0 इज 0। मतलब अगर -2 + 2 आप कर रहे हो, तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस प्लस प्लस होता है, बट क्या होगा, 0 आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप कहीं से 2 रुपये उधार लिए हैं और वहाँ पे उनको आप +2 रुपये दे देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम, द सम ऑफ 2 अपोजिट नंबर्स इज 0, मीन्स वैल्यू मेन वैल्यू ऑफ द पेयर प्लस एंड माइनस इज 0, प्लस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 पेयर, ठीक है। +1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, +1 -1 दोनों कट गया, आ गया 0। सम ऑफ इंटीजर्स विद द सेम साइन, सम ऑफ इंटीजर्स विद द सेम साइन, तो अगर प्लस है, प्लस करना है हमें +3 से, तो कितना आएगा, +7, कितना आएगा, +7। अगर आपके घर पे कुछ रिश्तेदार आते हैं, आपके फूफा जी आ गए, आपके बुआ जी आ गई, कोई भी रिलेटिव आपके घर पे आ गया, तो अगर एग्जाम्पल के लिए आपको एक बार उन्होंने 4 रुपये दिया, फिर उनको लगा रहे ये तो कम है, फिर आपको वो 3 रुपये और दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 रुपये। तो आपके पास टोटल होंगे 7 रुपीज़। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि हम प्लस का साइन लगाएं, ठीक है। बट जब हमें नेगेटिव नंबर लिखना होता है, तो हमें वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है -3 -2। अगर आपने कहीं से 3 रुपीज़ का क्रेडिट लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, और 2 रुपये का और ले लेते हो, तो कितना होगा, ये प्लस तो होगा, बट -3 + 2 हो जाएगा आपका -5, ठीक है।
3 + 2 5 -3 -2 प्लस -5 हो जाएगा। ठीक है। रूल, वाइल एडिंग इंटीजर्स विद द सेम साइन द नंबर शुड बी एडेड regardless of the sign and the resulting sum should have the same sign। तो अगर आप सेम साइन का एडिशन कर रहे हो इंटीजर्स का तो ऐड होगा, बट सेम जो साइन होगा वो सेम आएगा। अगर माइनस माइनस कर रहे हो तो माइनस आएगा, प्लस प्लस कर रहे हो तो प्लस आएगा। ठीक है। सम ऑफ इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन, तो इंटीजर्स को हम डिफरेंट साइन के साथ ऐड करके देखेंगे। +4 ऐड करना है -2। ठीक है। तो सिंपल, अगर आपके पास 4 रुपये है, ठीक है, आपके पास 4 रुपये है प्लस -2, उसमें से अगर 2 रुपये चला जाएगा तो कितना आपके पास बचेगा? 2 रुपये। ठीक है। अगर आपके पास 4 रुपये है जिसमें से आपने 2 रुपये खर्च दिए, माइनस हो गया, तो आपके पास कितना बचेगा? -2। सॉरी, आपके पास कितना बचेगा? 2। ठीक है। 1 2 3 4, आपके पास 4 है, -2 हो गया, आपके पास कितना बचा? 2। ठीक है। सेकेंड, +3 -5, सेम। अगर आप कहीं पे गए हो शॉपिंग करने के लिए, आपके पास 3 रुपीज़ हैं, आपने क्रेडिट पे 5 रुपये का कोई प्रोडक्ट ले लिया जिसमें आपने 3 रुपये दिया एंड 2 रुपये बोला कि मैं बाद में दूंगा, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा रहेगा उधार? वो बचा रहेगा 2 रुपये, सॉरी -2। ठीक है। वाइल एडिंग इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन, जब भी आप डिफरेंट साइन का इंटीजर्स ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। तो आप हमेशा जो है बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द साइन एंड गिव साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर टू द आंसर। तो जो भी आंसर आएगा, बड़े नंबर में जो साइन रहेगा वही आंसर में हमें साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे -5 है, +3 है, हमने प्लस किया, डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे हमने साइन क्या लगाया हुआ है? जो बड़े नंबर पे साइन है वही साइन हमने यहाँ पे लगाया इसके आंसर में। ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द सेम साइन, हमें माइनस करना है सेम साइन के नंबर्स में। यहाँ पे कितना है? +5। ठीक है। -+3, अगर ये पॉजिटिव नंबर से हमें पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर माइनस करना है तो सिंपल कितना होगा? 5 - 3 आ जाएगा 2। मैंने पहले भी कहा कि अभी यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है तो उसका साइन क्या है? प्लस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2। हियर फॉर द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 5 प्लस दिस रिड्यूस 3 दिस इज, तो आपका बचेगा कितना? +2। ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक हमने जितना बताया समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सेकेंड है आपका -5 -3, -5 -3, -5 में से -3 हो जाएगा तो कितना बचेगा? -2। ठीक है। हमेशा यहाँ पे हम वही साइन यूज़ करेंगे जो लार्जेस्ट नंबर में हम साइन यूज हुआ रहेगा। ठीक है। हियर फॉर द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 5 दिस रिड्यूस 3 दिस, तो आपका कितना बचेगा? 2। ठीक है। फ्रॉम दिस इट कैन बी सीन दैट सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट मीन्स एडिंग द अपोजिट ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन, तो अलग अलग साइन के नंबर्स को हम माइनस करेंगे। +4 -2 आ जाएगा आपके कितना? 2। सब्ट्रैक्टिंग -2 फ्रॉम 4 मीन्स एडिंग द अपोजिट नंबर ऑफ -2 टू 4। तो अगर हम 4 से अगर हम -2 अगर हम 4 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा? 4। 4 + 2 6। Subtraction of integers with different sign, +4 -2 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। तो
subtracting -2 from 4 mean adding the opposite number of -2 to 4 plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 is equal to 6. We use largest sign number, so largest sign number 4 पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे 6 पे भी पॉजिटिव नंबर ही यूज़ करेंगे. -4 minus plus 2 means -4 plus -2. 4 plus 2 is equal to 6. Largest sign number is minus, then we are using -6. ठीक है. आई होप कि अभी तक हमने जितना आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो हम प्रैक्टिस सेट 3.2 फटाफट से क्लियर कर लेते हैं. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे -10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 12 ले लीजिए. -10, राइट द करेक्ट सिंबल इन द बॉक्स बिलो. तो मैंने आपको पहले बताया है जो संख्या छोटी रहेगी उसकी तरफ ही तीर का निशान होगा. ठीक है. -10 बड़ा छोटा है या फिर 12? 100% -10 छोटा है, तो उसके साइड में हम एरो कर देंगे. 8 छोटा है या 12? ऑफ कोर्स 8 छोटा है. -19 छोटा है या फिर -5? ऑफ कोर्स -19 छोटा है -5 से. अभी 5 छोटा है या फिर 0? तो 0 छोटा है 5 से. -3 छोटा है 0 से. -3 छोटा है -9 से या फिर 9 छोटा है -3 से. आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा. ठीक है, ये होमवर्क में आप करिएगा. सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व 4 + 4 + 7 इज इक्वल टू 11. ठीक है. 7 + 4 11. -4 प्लस -5. अगर आप 5-4 रुपये पहले से क्रेडिट लिए हो, 5 रुपये और क्रेडिट ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9. बट क्या होगा? -9 होगा. क्या होगा? -9. ठीक है. प्लस -2 प्लस -2 मीन्स हम ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे -2 को 10 में, तो कितना आ जाएगा? 10 to 12 राइट. -63 -32 प्लस करना है हमें, तो कितना होगा? 3 2 5 6 3 9. बट हमें साइन का यूज़ करना है, जो लार्जेस्ट नंबर का साइन रहेगा हमें वही साइन यूज करना है. ठीक है. आई होप कि आपको अभी हमने जितना समझाया है, जितना बताया, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आप 1 2 ये 2 क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क में कीजिएगा. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा. ठीक है. तो चलिए हम आगे देख लेते हैं. थर्ड, सॉल्व +78 -45 प्लस माइनस होता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका आएगा 45 5 8 13 3 and 7 4 11 and 1 12 123. एंड हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे. जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है 78, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रखेंगे. ऑलराइट. ठीक है. -19 -27 माइनस प्लस देन we need to add 27 and 19. 9 7 16 6 2 1 3 and 1 4, and we use largest number sign. Then largest number is 27, which is minus, then we use -46. ऑलराइट. तो अभी यहाँ पे बचे हैं 3rd 4th 5th and 6th. ये जो क्वेश्चन है आप इसको होमवर्क में कीजिएगा एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा. ठीक है. आप ये, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे वीडियोस आते रहेंगे. कल की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3. कल की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3
आप सभी इसको अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ के आएंगे तो बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।